फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो ये हमारा जो है कार्यक्रम है आज का, और अभी जो है महिलाएं यहाँ पर एकत्र होना शुरू हो चुकी हैं और हमारी मुख्य अतिथि महोदय भी आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। तो कार्यक्रम में क्या क्या रहने वाला है वो सारी चीज़ें में हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो आप अंत तक वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा और देखिएगा किस तरह का हमारा ये जो है कार्यक्रम रहने वाला है। और ये हमारे मुख्य वक्ता जी हैं जो कि महिलाओं के साथ जो है अभी बातचीत कर रहे हैं। आगे रोटी रखी थी, उसको लेके वो भाग गया। संत जो थे वो पीछे पीछे कुत्ते के पीछे घी का कटोरा था उनके पास, उसको लेके भागे और कहने लगे, रुक रुक रुक, अबे रुक जा, सूखी रोटी मत खा, घी भी तो साथ में लगा के खा। ये है हमारा चिंतन। आपका बहुत अच्छा वक्तव्य हमें सुनने के लिए मिला, जो कि काफी प्रेरणादायक था, जिससे हम सभी माताएं बहनें प्रेरणा लेंगी और आगे आगे अपने क्षेत्र में उसका पालन करेगी। परिचय की दृष्टि से अभी हमारे मध्य में उपस्थित हो रही हैं तीसरे सत्र की मुख्य वक्ता श्रीमती रमिता रानी जी। आप सभी से हम लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। श्रीमती रमिता रानी जी। हम मानते हैं कि सब में ईश्वर है। अगर मुझे रोटी के साथ घी की जरूरत है तो कुत्ते को भी है, क्योंकि उसमें भी तो ईश्वर का स्वरूप है। तीसरी बात, हमारा ध्येय क्या है कि विश्व का कल्याण हो। हम जब भी घर में कोई छोटी पूजा भी करते
रही हैं और वर्तमान में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रही हैं और आप मूलतः जोगिंदर नगर की स्थायी निवासी हैं। सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अब हमारा दूसरा जो सत्र रहने वाला है वो रहने वाला है चर्चात्मक, जिसमें हम सभी महिलाएं सहयोग करेंगी। हाँ, पर उससे पहले हम अपने मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता जी का सम्मान करेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा, श्रीमती प्रेमवती जी से अनुरोध करूंगी कि वे मुख्य अतिथि जी को बैज और शॉल देकर सम्मानित करें। अभी हमारा जो दूसरा सत्र चर्चात्मक सत्र रहेगा, हम चाहें इसमें भी डॉक्टर निशा चांद्रा जी का सानिध्य पाएंगे और जो वर्तमान में हमारे समाज में समस्या है, उन समस्याओं से संबंधित जो भी हमारे मन में प्रश्न हैं वो हम साझा करेंगे इनके साथ। तो ये जो कार्यक्रम है ना, पूरा का पूरा महिलाओं का ही कार्यक्रम है और फर्स्ट टाइम हमारे सकाघाट में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था इस तरह का। पर बहुत खुशी की बात है कि आज की जो महिला है ना, वो घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर इस तरह के कार्यक्रमों में भी भाग ले रही हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह देखकर। में लिखने हैं उनका और पंचांग पढ़ना आना चाहिए। पंचांग सुना है किसी ने? जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और है, जब हम पूर्व पाठशाला में पढ़ते थे तो हमारा एक परिवार का एक दिखाया जाता था कि दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ये ताया ताई, ये सब एक संयुक्त परिवार होता था और इसमें सब भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती थी और इसी को संयुक्त परिवार कहा जाता था और बच्चा बहुत कुछ सीखता था एक दूसरे से कैसे रिस्पेक्ट से बात करना। परंतु आजकल जो हम देख रहे हैं तो एक ही बच्चा लोग पैदा कर रहे हैं, उसके रिश्ते खत्म हो रहे हैं और बहुत सारी बातें जो है खत्म हो रही है और बच्चे जो है वो अकेलेपन में ये सभी व्यवस्था बेटियों के संस्कारों में बात आई, बेटियों के संस्कारों में बात आई। मैं कहती हूँ कि बेटी से संस्कार पूछने से पहले अपने बेटे को पूछना चाहिए कि उसका संस्कार क्या है, उसके दोस्त में क्या है। आप महिलाएं क्या देखती हैं? सीरियल देखते हैं हम सारे? अनुपमा सीरियल कौन कौन देखता है? हाथ खड़ा करेंगे। अनुपमा सीरियल कौन कौन देखता है? अरे हाथ खड़ा करो ना। देखती हैं आप? बहुत सारी महिलाएं देखती हैं। तो देखो, जो अनुपमा सीरियल है
करते हुए, तो भी आपने उस पड़ोसी को बताना है। अगर आप उस पड़ोसी से नहीं बनती है तो आप किसी से तो बनती होगी ना उस पड़ोसी की, तो आपने उनके थ्रू उनको मैसेज देना है। पर ये समझना पड़ोसी का बच्चा भी मेरा बच्चा, ये नहीं सोचना कि वो अगर पी रहा है गलत काम करे तो बर्बाद हो जाए, गलत। ऐसा नहीं। तो हम महिलाएं जो घर की चार दीवारी के अंदर ही बंद रहती हैं ना, जब इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में आती हैं तो इससे हमारी जो सोच है, हमारे विचार हैं वो भी बढ़ते हैं और हम एक नई ऊर्जा के साथ हर एक क्षेत्र में जो है ना काम करते हैं। अपने घर में से ही शुरुआत करते हैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए। तो भाई आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। इसी के साथ नारी शक्ति की जय, मातृशक्ति की जय, देवभूमि हिमाचल की जय।